आर.एस. अग्रवाल क्लास 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 8.d का सॉल्यूशन करने वाला हूं। ठीक है, तो मैं बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन करता जाऊंगा। ठीक है, जो भी राइट साइड बॉक्स में लिखा हुआ रहेगा ना वो इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर। अब यहां पर जो भी स्टूडेंट है 6 क्लास के, ठीक है, तो कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, इसलिए कि यहां से आप एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, यहां ए है, देखिए माइनस, यहाँ अंदर में प्लस है ना, तो माइनस बी। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 2a। देखिए a और 2a, ठीक है, तो जिसमें a एक घर हो गया, a यहाँ एक घर a हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 पर्सन है, नंबर, ठीक है, नंबर 2 है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो नंबर 1 है। तो यानी कि 1a प्लस 2a कितना हुआ, 3a, यानी कि 3a यहाँ पर है माइनस b। ये हो गया आंसर। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखिए हमने क्या बोला है कि राइट साइड जो बॉक्स में मैं बताऊँगा ना इंपॉर्टेंट होगा। देखिए कभी भी अगर a यहाँ a रहे तो देखिए माइनस माइनस ये हो जाता है प्लस, ध्यान रहे, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो a प्लस a हो जाएगा। या कुछ भी रहे, यहाँ b भी रहेगा, जैसे मैं देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे नंबर ही लेके चलते हैं, माइनस माइनस 6, तो यहाँ क्या होगा 5 प्लस 6 इक्वल टू 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि माइनस माइनस रहता है ना तो यहाँ प्लस हो जाता है। देखिए माइनस माइनस है ना तो यहाँ पर प्लस हो गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके, यहाँ पर देखिए, ठीक है, 4x है माइनस प्लस माइनस 3y, ठीक है, और देखिए माइनस माइनस हो गया तो प्लस, और देखिए माइनस प्लस माइनस यानी कि 2z। क्लियर है। एक चीज़ मैं बताऊं, यहाँ पर एक बॉक्स के जरिए मैं अच्छे तरीके से मैं कुछ बताना चाहता हूं। देखिए यहाँ पर अगर माइनस रहता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ब्रैकेट में प्लस रहता है तो इसका वैल्यू माइनस होता है। क्लियर है। अगर बाई चांस अगर प्लस रहता है अब ब्रैकेट में माइनस रहता है, ठीक है, तो इसका इक्वल होता है माइनस। ठीक है, देखिए माइनस है, ब्रैकेट के अंदर क्या है प्लस में, तो इसका वैल्यू माइनस में होता है। क्लियर है। अगर बाहर में प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो इसका वैल्यू माइनस में ही होता है। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहा हूँ 4x, देखिए माइनस बाहर है प्लस अंदर है, माइनस देखिए बाहर है ना प्लस अंदर है तो इसका वैल्यू माइनस। देखिए माइनस 3y लिख दिया है। अच्छा देखिए यहाँ पर माइनस है, इस कॉन्सेप्ट पे चलिए तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया है। क्लियर है। और देखिए माइनस है प्लस है, इसको पहले समझ लेना, मैथमेटिक्स खुद पे खुद बनता चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप समझेंगे ना तो समझ लीजिए कि आप अब मिठाई के दुकान में गए हैं और रसमलाई खा रहे हैं। तो देखिए 4x यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाता है। देखिए यहाँ पर माइनस 2z हमने लिख दिया है। क्लियर। चलिए यहाँ पर 4x और x एक घर है, ठीक है, तो इसको और इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 4x और 1x कितना होगा 5x माइनस 3y माइनस 2z। तो देखिए अलग अलग जो घर होती है ना, x y z को हम घर मानते हैं, ठीक है, तो अलग अलग घर होता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। अगर एक ही घर के होता है तो एक ही घर में कितना नंबर है उसको जोड़ देते हैं, ठीक है, या माइनस करना रहता है तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर, देखिए माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ab, सब ये कॉन्सेप्ट पे जा रहा है। मैंने पहले ही बता दिया था ना कि बॉक्स को हल्के में नहीं लेना है। बॉक्स में जब जो भी मैं लिखता हूं, जैसे मैं बॉक्स में पैसा चोरी करके रखा जाता है ना, चुरा करके, ताकि कोई चुराए नहीं, ठीक है, तो उसी प्रकार इस बॉक्स में इंपॉर्टेंट चीज रखता हूं ताकि ये आपको समझ में आ जाए और ताकि मैथ छूटे नहीं। तो चलिए यहां पर देखिए माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल, यहां पर प्लस है यहां माइनस है, कैंसिल। देखिए 2ab और 2ab यही बचा ना, तो चलिए 4ab, यहाँ ab एक घर हो गया और 2
पर्सन्स हो गए 2 पर्सन, 2 2 4। क्लियर है? मानना है तो ये नंबर को केवल ऐड किया जाता है, घर को नहीं, घर को केवल लिख देते हैं। क्लियर है ना? चलिए अगर यहां पर -3 में a से मल्टीप्लाई करें तो -3a, -3 में b से तो -3b। यहां पर देखिए 4 2 में मल्टीप्लाई किए 8a माइनस 4 3 12b माइनस 2a, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है b। क्लियर है? देखिए a घर वाला को एक साथ लिख देते हैं। देखिए ध्यान देना है, -3a है, फिर इसके बाद a, ओ अच्छा यहां भी है, ओ और कहीं क्या है, और यस यहां भी a है। चलिए लिख दिया। अब b घर वाला में देखते हैं, b घर कौन कौन सा है। देखिए -3b, चलिए, और यहां पर -12b और यहां पर +b। चलिए हो गया ना? अब हम एक घर में आ गए हैं, घर को एक साथ रख दिए, इस घर को एक साथ रख दिए। अब देखते हैं इसमें क्या क्या नंबर है। देखिए ये माइनस में, ये माइनस में, पहले माइनस वाला का काम करते हैं। देखिए माइनस, ये माइनस माइनस हम ऐड कर रहे हैं ना, तो साइन माइनस का रहता है लेकिन नंबर प्लस होता है, तो 3 2 5। चलिए एक घर को उतार दिए और यहाँ पर 8a है, और यहाँ पर देखिएगा -3b है, -12b। तो पहले माइनस का कारोबार करते हैं। चलिए माइनस का साइन दे करके इसको नंबर को ऐड करते हैं, 15b आप +b। अब यहाँ देखते हैं दोनों में, देखिए यहाँ पर 80 है और यहाँ पर 5 है। ठीक है, यहाँ पर कैसे समझना है, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, प्लस वाले की संख्या ज्यादा है तो चुपचाप कुछ नहीं कर रहा, घर चेंज नहीं करता है, ए है तो ए रहेगा, नंबर चेंज करता है। तो 8 में से 5 माइनस कीजिए, कितना आया 3, और घर को यहाँ चिपका दीजिए। अब देखिए यहाँ पर -15 और +15 दोनों में से कौन बड़ा है, ये -15 बड़ा है, तो कहने का मतलब होता है कि इसी का साइन होगा। तो चलिए माइनस पहले साइन दे देते हैं। ठीक है, आप 15 में से 1 घटा लेते हैं तो कितना आएगा। देखो b के पहले कुछ नहीं है, b के पहले कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 होता है। चलिए तो यहाँ पर हम घटा लिए क्या, 14 में से 1, 15 में से 1 तो 14b। देखिए ये अलग अलग घर हो गया ना, जब अलग अलग घर आएगा तो कुछ विशेष नहीं करते हैं, कार्य को आगे नहीं बढ़ाते हैं, यहीं पर रोक देते हैं और यही हमारा आंसर होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।